बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि आपने फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन को किस तरह करना है, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो आप जल्दी जल्दी हो जाएं, 6 सितंबर से पहले पहले आप ऐड हो जाएं। और 300 रुपये उस ग्रुप की फ़ी है, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमसे हर चीज़ के, आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी ट्रांसलेशन, आपकी ग्रामर का पोर्शन है जिसमें आपके पेयर वर्ड्स हैं, आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपकी स्टोरीज़ हैं, उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे आसान ज़ुबान में। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपने जो टेक्स्ट बुक आपकी जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आपके लेसन्स हैं, पोइम्स हैं और प्लेज हैं, ठीक है ना। तो पोइम्स भी थोड़ी सी हैं, एक आधा प्ले और थोड़े से लेसन है। तो हर सबक को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें जो आपकी लेसन हैं। पहले तो आप करें उसकी समरी करें, ठीक है ना, आसान अल्फाज में उस चैप्टर का खुलासा बनाएं। फिर दूसरा आप उसके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन को याद करें। फिर तीसरा आप उसकी एक्सप्लेनेशन, आपके उसके अहम नुकात, क्रिटिकल थिंकिंग, उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है ना। फिर आप नज़में आ जाएंगी तो नज़मों में आपने सबसे पहले उसका नज़म का थीम याद करना है, फिर उसकी समरी याद करनी है, फिर आपने क्रिटिकल एप्लीकेशन याद करना है उसका, ठीक है ना। थीम, समरी, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, ये आपकी एक ही चीज़ होती है। अगर आप सबक के किरदारों के, अगर आप प्लेस के बारे में देख रहे हैं तो सबक के किरदार जो देखें उन पर ज़्यादा फोकस करें, वो क्या क्या रहे हैं, पैगाम क्या दे रहे हैं, तो अच्छे तरीके से उसको करें। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, रोज़ाना आपने एक सबक या एक नज़म याद करें, हफ्ते बाद उनका टेस्ट दें। मुश्किल अल्फाज के जो मायने वो आप अलग कॉपी में लिख लें। अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, याद करेंगे, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन या थीम पोइम का याद करेंगे तो उसके अंदर तो मुश्किल अल्फाज आएंगे, तो अब अलग कॉपी में लिख के उसको याद कर लें। उसके बाद ग्रामर की प्रिपरेशन करनी है तो आपके 100 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने टेक्स्ट बुक, बोर्ड बुक के करने हैं। और बाकी अगर आप आपके जो टीचर प्रेफर करेंगे आपको जो बुक, उसमें से आपने कर लेने, ठीक है ना। कि रोज़ाना के 10-10, 5-5 पेयर ऑफ वर्ड्स करें, हफ्ते बाद उनका टेस्ट लें। साल के आखिर में आपके जो 100 पेयर ऑफ वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगी। अब आप एप्लीकेशन का पोर्शन होगा तो एप्लीकेशन में आपने इन एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। ये आपके निसाब में दी गई हैं, ठीक है ना, आपकी टेक्स्ट बुक पर। और ज़्यादा आपने फोकस करना है एप्लीकेशन के पैटर्न पर, उसके एड्रेस, उसकी डेट, सोल्यूशन, बॉडी, एंडिंग, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से नज़रअंदाज कर लेना है, ठीक है ना। नज़रअंदाज नहीं करना, नज़र आपने घुमा लेनी। मॉरल स्टोरीज़ आपकी आ जाएंगी तो रोज़ाना एक कहानी पढ़ें, अपनी ज़ुबान में लिखने की प्रैक्टिस करें। आप अपनी ज़ुबान में लिखें, अपनी राइटिंग में लिखें उसको, ठीक है ना। तो अहम कहानियाँ आपकी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, यूनियन इज़ अ स्ट्रेंथ है, फ्रेंड इज़ अ नीड है, किंग एंड स्पाइडर है, हेयर एंड टर्टोइज है। तो ये आप इसकी वगैरह वगैरह ये पोइम्स आप मॉरल स्टोरीज रोज़ाना एक आधी पोइम उसको याद करें, सेल्फ स्टडी करें इनकी। उसके बाद ग्रामर के टॉपिक्स आपके पास है, टेंसेस हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, प्रेपोजिशन है, आपकी कंडीशनल सेंटेंस हैं, आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, आपकी जितनी भी हैं आपकी ग्रामर का पोर्शन, तो वो आप अच्छे तरीके से उसको रोज़ाना करें, थोड़ा बहुत याद करें। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि रोज़ाना आपने ग्रामर को 30 मिनट देने हैं, 30 मिनट आपने लाजमी देने हैं। टेंसेस सबसे पहले आप शुरू करें, 30 मिनट आपने ग्रामर को लाजमी देने हैं, ठीक है ना। और हफ्ते बाद ग्रामर का टेस्ट भी लें, ठीक है ना। रिवीजन एंड टेस्टिंग प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, फुल सिलेबस का टेस्ट लें हर महीने के आखिर में। पास्ट पेपर पढ़ें, अब तो पास्ट पेपर होने नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही आप चीज़ों को दोहराते जाएं और सेल्फ टेस्ट लें अपना। हाँ, किसी सबक या नज़म का खुलासा बगैर किताब देखे लिखें, ठीक है ना। उर्दू में हो जाता है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएँ, आपकी एप्लीकेशन आए, बगैर देखे अपना सेल्फ टेस्ट लें, यार मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर टाइम की डिवीजन क्या करें, पूरा 1 घंटा आपने अपनी किताब को देना है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक को, लेसन्स को, पॉइंट को, 30 मिनट आपने ग्रामर को देने हैं, 30 मिनट आपने पेयर वर्ड्स, एप्लीकेशन, स्टोरेज को देने हैं। और हफ्तावार आपका जो एक दिन होना चाहिए वो आपकी रिवीजन होना चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यानी कि आपने 2 घंटे रोज़ाना, आपने 2 या 1.5 घंटा आपने इंग्लिश को देना फर्स्ट ईयर की, और आपने हफ्तेवार एक दिन आपने ऐसा रखना है जिसमें आपने रिवीजन कर लेनी है, वो हफ्ते का दिन ही हो जाएगा, तो राइटिंग और प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद देखिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि पूरी टेक्स्ट बुक को तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। 100 पेयर वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगी, एप्लीकेशन तैयार हो जाएंगी, मॉरल स्टोरी हो जाएंगी, उनकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, रटने की बजाय उनकी प्रैक्टिस करें। ग्रामर से अहम टॉपिक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये बेटा आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि किस तरह आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फर्स्ट ईयर के मुतालिक कोई ना कोई चीज़ हम शेयर करते जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।